अभी तक इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि लाइट के पास दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। ये एक वेव जैसा भी बिहेव करता है और ये पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है। तो इसके वेव नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्लासिकल वेव थ्योरी। और इसका जो पार्टिकल नेचर होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में, जो कि अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो क्वांटम थ्योरी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है। सपोज ये एक प्लेट है जिसका कि एरिया है A, इस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है जिसका वेवलेंथ मान लिया लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि न्यू है ना। लेट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी nu is incident on plate of area A। ठीक, इस तरह से आता है। तो जैसा कि यहाँ पर लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो लाइट को एक फोटोन के फॉर्म में समझेंगे, एक छोटे से पार्टिकल के फॉर्म में जानेंगे। तो उस फोटोन की जो एनर्जी है, हमने पढ़ा कि आइंस्टाइन के हिसाब से एक फोटोन की एनर्जी होती है E=mc²। ठीक, साथ में एक प्लैंक का फॉर्मूला होता है, वो भी एक फोटोन की एनर्जी के बारे में बताता है। जो प्लैंक का फॉर्मूला होता है, प्लैंक्स फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ अ फोटोन। लाइट को हम लोग पार्टिकल के फॉर्म में जानते हैं, एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में जानते हैं। उस पार्टिकल को या पैकेट को हम लोग कहते हैं फोटोन। तो फोटोन की जो एनर्जी होगी इसको हम लोग कहेंगे E=h × न्यू, है ना। यहाँ पर h जो होता है उसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है और न्यू जो है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। इसको न्यू को हम लोग लिख सकते हैं c/λ। c क्या है, लाइट का स्पीड है बाय लैम्डा, है ना। हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेव हो तो उसके लिए v=n λ यूज करते हैं। n का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी न्यू। यहाँ पर चूंकि वेव क्या है, लाइट वेव है, तो लाइट का स्पीड v के जगह पर c लिखा जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको c/λ लिख सकते हैं। तो मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह पर c/λ लिख दिया। तो प्लैंक का जो फॉर्मूला है वो एक फोटोन की एनर्जी बताता है। यहाँ पर h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको पता है, हमने थोड़ा देर पहले यूज किया था। इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है 6.6 × 10⁻34 SI यूनिट में ये आता है। ठीक, अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट पर टोटल n0 फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, है ना। तो मैं पता कर सकता हूँ कि टोटल कितनी एनर्जी यहाँ पर आई होगी। टोटल इंसिडेंट लाइट एनर्जी on the plate is equal to E0। E0 हमने लिखा है टोटल इंसिडेंट एनर्जी। E जो है वो एक फोटोन की एनर्जी है। अगर मैं मान लेता हूँ कि n0 टोटल फोटोन आए थे, एक फोटोन की एनर्जी E है, तो n0 × E ये हो जाएगा टोटल इंसिडेंट एनर्जी। और इसको मैं लिख सकता हूँ n0 E के जगह पर h न्यू भी लिख सकता हूँ, या E के जगह पर hc/λ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, वेयर n0 = टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द प्लेट। और ये कह सकते हैं कि ये जो भी एनर्जी आई है, ये जो भी फोटोन आए हैं, ये टोटल आए, चाहे जो भी टाइम इंटरवल हमने लिया हो।
अब अगर हमें पता करना हो कि किस रेट से एनर्जी आ रही है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ एनर्जी और लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द प्लेट पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी एनर्जी आ रही है, इसको हम लोग इंसिडेंट पावर भी कर सकते हैं, इंसिडेंट पावर, है ना। तो अब मैं ये मान लेता हूं कि एक सेकेंड में n फोटॉन्स आ रहे हैं। n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतने फोटोन आ रहे हैं, तो एक सेकेंड में कितनी एनर्जी आएगी? एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? NH न्यू इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा। यहां ध्यान रखना है कि यहां पर कैपिटल N क्या है? वेयर N इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने कैसे ड्राइव किया? हमने निकालना है, जैसे ये था E0, तो यहां पर हमें निकालना है पावर। ये जो है इंसिडेंट पावर को हम लोग W सिंबल दे सकते हैं। ये W का जो वैल्यू है वो इतना आया है, तो W को लिखा जा सकता है रेट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं। E0 का वैल्यू हमने बताया था यहां से N0 HC बाई लैम्डा, है ना। तो इसको हम लोग यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं dN0 बाई dt, बाकी HC बाई लैम्डा जो है ये कांस्टेंट है। या इसको मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं N0 पर यूनिट टाइम HC बाई लैम्डा। मतलब कि डेल्टा टी टाइम में टोटल इतने फोटोन आए, तो फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, इसको हमने कहा कि ये n के इक्वल है, तो ये हो जाएगा HC बाई लैम्डा, है ना। इसलिए जो पावर है इसका फॉर्मूला हो गया NHC बाई लैम्डा इज इक्वल टू NH न्यू। तो फॉर्मूले में देखेंगे कि यहां जो फॉर्मूला था, यहां पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में सिर्फ n का फर्क है। यहां भी HC बाई लैम्डा आया है, यहां भी HC बाई लैम्डा है, यहां भी H न्यू है, यहां भी H न्यू है। फर्क क्या है? यहां पर A0 लिखा है हमने, वहां पर n है। N0 का मतलब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, है ना, तो टोटल एनर्जी बताएगा। ये है फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, तो ये पावर बताएगा, मतलब रेट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी बताएगा। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब जो इंटेंसिटी है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे ये प्लेट है, तो प्लेट के यूनिट एरिया पर एक सेकेंड में जितनी एनर्जी आती है उसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं कि मेरे हाथ पर यहाँ पर जो लाइट आ रहा है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है ना। ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि मेरे हाथ के यूनिट एरिया पर एक सेकेंड में ज़्यादा एनर्जी आएगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। और यूनिट एरिया पर एक सेकेंड में कम एनर्जी आएगी तो इंटेंसिटी कम होगी। तो इंटेंसिटी का जो बेसिक डिफिनीशन है वो ये है कि इट इज लाइट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक, तो इसके हिसाब से इंटेंसिटी को अगर मैं आई सिंबल लेता हूं, है ना, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये dE नॉट बाई dt जो है, ये तो हमने इसको पावर कह दिया था, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं पावर पर यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी होता है। पावर का जो फॉर्मूला है यहां पर हमने डिराइव किया था NH न्यू या NHC बाई लैम्डा, ठीक है। इसमें एरिया से डिवाइड कर देंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है ये आ जाएगा I इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म है N बाई ए, इसको एक नया सिंबल देते हैं स्मॉल n, स्मॉल n h न्यू इज इक्वल टू स्मॉल n h c बाई लैम्डा, है ना। अब यहां पर जो स्मॉल n है ये क्या है, वेयर स्मॉल n, इसको फोटोन डेंसिटी भी कहा जाता है, फोटोन फ्लक्स डेंसिटी, या इसको हम लोग सिंपल ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया, मतलब देखेंगे कि ये जो तीन फॉर्मूले हमने ड्राइव किए, ये टोटल एनर्जी का, ये पावर का और ये इंटेंसिटी का, इन सब में h न्यू और hc बाई लैम्डा सब में है, सिर्फ n जो है ये बदल रहा है, यहाँ पर n नॉट है, यहाँ पर कैपिटल N है, यहाँ पर स्मॉल n है, बस ये थोड़ा सा फर्क है। तो मैं पहले एक बार ये सारे फॉर्मूले एक बार नीचे लिख देता हूँ, उसके बाद ये समझाता हूँ कि इसको याद कैसे रखेंगे। इसको याद रखना बहुत ही आसान है ना। तो हम लोग कहेंगे टोटल इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू N नॉट H न्यू N नॉट HC बाई लैम्डा, है ना, ये आ गया। उसके बाद पहले तो हमने टोटल इंसिडेंट एनर्जी निकाला था यहाँ पर, फिर निकाला है पावर, इंसिडेंट पावर, इंसिडेंट पावर मतलब कि रेट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी। तो इसको हम लोग सिंबल देते हैं W, और इसको यहाँ पर हमने लिखा हुआ है NH न्यू इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा, ठीक। और जो तीसरा फॉर्मूला हमने डिराइव किया ये है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जो इंटेंसिटी है इसको सिंबल देते हैं I, और इसकी वैल्यू यहां पर आई है NH न्यू इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा, ठीक है। तो देखेंगे कि ये जो तीन फॉर्मूले हमने ड्राइव किए, ये तीनों फॉर्मूले को मैंने यहां पर समराइज कर दिया है, बस ये याद रखना है बिल्कुल इसी फॉर्म में, है ना, इसलिए मैंने एक जगह पे लिखा है इनको। तो इन तीनों फॉर्मूले में कॉमन क्या है, देखेंगे कि यहाँ भी H न्यू है, तो यहाँ भी H न्यू है, यहाँ भी H न्यू है, यहाँ HC बाई लैम्डा है, यहाँ भी HC बाई लैम्डा है, यहाँ भी HC बाई लैम्डा है। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर A नॉट मतलब टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और यहाँ पर A नॉट की जगह पर N आ गया। N का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, मतलब ये हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम हो गया। ये टोटल था, ये नंबर पर यूनिट टाइम हो गया, और ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना। ये टोटल नंबर था, ये नंबर पर यूनिट टाइम, ये नंबर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया हो गया। तो सिर्फ नंबर चेंज करना है n को, और बाकी फॉर्मूला जो है वो एक जैसा है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे। इस टाइप का जो क्वांटम थ्योरी पर जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनको करने के लिए बहुत ही काम में ये फॉर्मूले आते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जो लाइट है वो वेव जैसा और पार्टिकल जैसा दोनों जैसा बिहेव करता है। तो पार्टिकल जैसा जब बिहेव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, है ना।
तो क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड हम लोग 2 ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जो कि एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें पूछा गया है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज is produced by a laser. Power emitted is 2 × 10⁻³ watt. What is the energy of photon of light beam? पहले जो फोटोन है उसकी एनर्जी फाइंड करनी है पहले केस में। तो हमने जो अभी पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है फोटोन की, उसको हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं, या तो h × न्यू या hc/λ। अगर वेवलेंथ पता हो फोटोन का तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है उस लाइट का अगर वेवलेंथ पता हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी पता हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया गया है और इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एनर्जी आएगा, एच का वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी दिया गया है 6 × 10⁻14, है ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो SI यूनिट में ये आ जाएगा 3.98 इंटू 10⁻19 जूल, है ना, ये आ जाएगा। इसके बाद जो इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में क्या पूछा गया, ये तो हो गया ए, और बी में पूछा गया है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर इमिटेड बाय द सोर्स। तो हमने क्या पढ़ा है, फोटोन थ्योरी में पढ़ा है कि जो पावर होता है उसको हम लोग NH न्यू लिख सकते हैं, न्यू जहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, या इसको हम लोग NHc/λ लिख सकते हैं। यहाँ पर H न्यू क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है, ठीक। तो हमें यहाँ पर N पूछा गया है। N क्या होता है, ये होता है फोटॉन्स इंसिडेंट और इमिटेड पर सेकेंड, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर एन का वैल्यू पूछा गया है, देखेंगे ये हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाई एच न्यू क्या है, ये एक्चुअली में एनर्जी है ना। तो इसको लिख सकते हैं पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी। पावर क्वेश्चन में दिया गया है 2 × 10⁻³ वाट डिवाइडेड बाई जो एनर्जी है वो जूल में दिया गया है यहाँ पर 3.98 × 10⁻19। तो ये आ जाएगा जब आप सोल्व करेंगे 5 × 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड। मतलब इतने फोटॉन्स 1 सेकेंड में इमिट हो रहे हैं उस सोर्स से जो कि ये बीम प्रोड्यूस कर रहा है, जो लेजर प्रोड्यूस कर रहा है ना। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है, इसमें देखेंगे कि डिफरेंट कलर का वेवलेंथ दिया गया है। जैसे वायलेट कलर होता है उसका वेवलेंथ बताया गया 3900 एंगस्ट्रॉम। जो रेड कलर होता है, मतलब सारे विजिबल रीजन में जो कलर्स होते हैं उनके वेवलेंथ बताए गए हैं। रेड कलर का वेवलेंथ बताया गया 7600 एंगस्ट्रॉम। एवरेज वेवलेंथ फॉर येलो ग्रीन, एक्चुअली में येलो डिफरेंट कलर है, ग्रीन डिफरेंट कलर है, इनके बीच में भी कुछ होता है वेवलेंथ। तो इन सब का एवरेज निकाला गया, एवरेज वैल्यू बताया गया वेवलेंथ का, है ना, ठीक है। एवरेज वेवलेंथ फॉर येलो ग्रीन कलर इज लैम्डा, मैंने येलो ग्रीन के लिए YG लिखा है 5500 एंगस्ट्रॉम। देन फाइंड द एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट द वायलेट एंड, येलो ग्रीन कलर एंड रेड एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो वायलेट और रेड जो होते हैं दोनों एक्सट्रीम पर होते हैं और इसलिए इनको वायलेट एंड और रेड एंड कहा जा रहा है। तो पहला वाला जो पार्ट है इसमें अगर हमें एनर्जी निकालना हो तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले मैंने यहाँ बताया था कि या तो H न्यू यूज कर सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो, या HC/λ यूज कर सकते हैं अगर वेवलेंथ पता है तो इस केस में हमें वेवलेंथ दिया गया है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा HC/λ, ठीक। और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है तो जो HC है, HC के जब वैल्यू रखे जाते हैं तो इसका वैल्यू आप ध्यान रखेंगे हमेशा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में रखा जा सकता है ना। वैसे तो हम लोग जूल में निकालते हैं H का वैल्यू, C का वैल्यू ऐसा यूनिट में रख के, लेकिन इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में निकालना हो तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे
12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। ये नंबर याद रखने लायक है, ये बार बार यूज में आता रहता है ना। तो ये हो गया hc का वैल्यू, और लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रम में ही रखेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम है। अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रम में रखेंगे तो एंगस्ट्रम वाला यूनिट कैंसिल हो जाएगा और एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने आप आ जाता है। तो लैम्डा जो है, अगर मैं पहले वाले केस में यानी कि वायलेट के लिए फाइंड करूंगा तो लैम्डा दिया गया है 3900 एंगस्ट्रम। तो देखेंगे ये एंगस्ट्रम का यूनिट कैंसिल हो गया और ये जो आंसर आएगा अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 3.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्सीमेटली आप 3.19 भी कर सकते हैं। जो दूसरा केस है येलो ग्रीन के केस में, है ना, ये तो हो गया वायलेट कलर के लिए। ये येलो ग्रीन के लिए निकालेंगे। hc का वैल्यू इसमें भी 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, और वेवलेंथ येलो ग्रीन के लिए दिया गया है 5500, है ना, 5500 एंगस्ट्रम। तो फिर से एंगस्ट्रम जो है गायब हो जाएगा, ये आएगा 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 2.26 भी आ जाएगा, है ना। तो ये जो आंसर है मैंने राउंडिंग करके बताया है पास में। और जो फाइनल जो है रेड एंड के लिए, यानी कि रेड कलर के लिए जो फोटोन होगा, रेड कलर का जो फोटोन होगा, उसके लिए हमें ये एनर्जी फाइंड करना है ना। तो एनर्जी हो जाएगा कितना, इसके लिए भी hc बाई लैम्डा। hc का वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई रेड के लिए जो वेवलेंथ है आप देखेंगे दिया गया 7600 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम गायब हो गया और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यह आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना।